देखो ध्यान बोर्ड पर, देखो हम लोग बात करना है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी। कल हम लोग मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर का सारा प्रोसेस पढ़ गए। हाइड्रोजन बनाने का स्मॉल स्केल पर कैसे हाइड्रोजन बनाते हैं, लैब में कैसे बनाते हैं, और लार्ज स्केल पर कैसे हाइड्रोजन बनाते हैं, सारा हम लोग पढ़े पिछली क्लास में। ठीक है, हाइड्रोजन बनाने का भी प्रोसेस खत्म हो गया। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो है आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज। देखो हेडिंग है तो द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। देखो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं हाइड्रोजन का। अब आज हम पूरा ध्यान बोर्ड पर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, इसका हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पहला प्रॉपर्टी होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे। दो भाग पार्ट में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें पहला होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज अब दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। आवाज बंद करने के लिए कहा, सब शांत होकर बोर्ड पर कंसंट्रेशन लाइए। और देखो केमिकल प्रॉपर्टी, पहला हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा सेकंड हुआ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, दो पार्ट में पढ़ना है एनसीईआरटी में। तो आज पहले हम शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर बाद में शुरू करेंगे कौन प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग पूरा अच्छा तरह से देखो, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन याद करना है। एनसीईआरटी में यदि 3 प्रॉपर्टी दिया है तो हम आपको 5-10 प्रॉपर्टी जितने पढ़ते भी आप 3-4 तो लिख ही लोगे एग्जाम में, ठीक ना? लेकिन बड़ी ध्यान से देखना है। एनसीईआरटी में जो प्रॉपर्टी है, आप हाइड्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है आपको। तो आज हम शुरू करते हैं। हेडिंग हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका दो पार्ट हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल। दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। तो पहला आज शुरू करते हैं हम लोग फिजिकल, फिर जब फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होगा तब शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। आज इतना नोट करो, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, फिर पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा पढ़िए केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मिटा दें इसको। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसको देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन नोट करिए साहब, जल्दी लिखो। तो पहला हम लोग आज शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको मिटा दें केमिकल प्रॉपर्टी को। तो हमारा पहला हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखना है कि कैसा गैस का कलर है, स्वाद कैसा है, रंग कैसा है, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, समझ गए ना, जलता है कि नहीं जलता है। तो इस सब के बारे में आपको देख के बताना। डेंसिटी कितना है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो, ध्यान से देखो, समझो। जब कभी किसी का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है तो आप देखेंगे 3-4 बात पर ध्यान देंगे कि डेंसिटी कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, समझ गए बात को। और अगला पॉइंट हम देखेंगे ये कलर कैसा है, समझ गए ना, गैस कलर भी होता है ना, कुछ गैस कलरलेस होता है। तो ये जो हाइड्रोजन हमारा है ना, ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, समझ गए ना, और ये स्मेललेस है, कोई गंध भी नहीं है, समझ गए ना। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में स्मेल होता है, अमोनिया में है ना, अमोनिया गैस है, कहीं पर अमोनिया गैस निकल रहा है तो आपको स्मेल आती है, लगेगा अरे कुछ गैस निकल रहा है, कुछ गैस निकल, जैसे ईथर का गंध होता है,
जैसे आप जाओगे कहीं पर हॉस्पिटल में तो स्मेल आते रहता है ईथर का, समझ गए? जहाँ ऑपरेशन होता है उसके अगल बगल में जाओगे ना तो पहले ईथर से लोग बेहोश करते थे तो वो स्मेल आते रहता था। अब तो दूसरा तरीका भी बहुत हो गया है बेहोश करने का। अब तो बिना बेहोश किए भी ऑपरेशन हो जाता है, डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्शन काट दिया जाता सुई देके। इस पार्ट को ऑपरेशन करना है तो बस ब्रेन से कनेक्शन खत्म, एक सुई देने के बाद ये पार्ट खत्म। तुमको देखते भी रहोगे काटेगा दर्द नहीं होगा, कहीं ब्रेन को कोई सूचना ही नहीं है, समझ गए ना? तो इस तरह से देखो, यहाँ ध्यान दो। अभी लाइन कट गया था, ये जो आपको बहुत जल रहा था ना वो कारण था, लाइन कट के गिरा है, ठीक है? अब देखो इधर सर, इधर ध्यान दीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखना है? पहला तो क्या कहेंगे, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड, और ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं है, समझ गए? तीन चीज हो गया। नहीं चख के देखो तो कोई स्वाद नहीं है, नहीं तो हम लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ये कौन गैस है, कौन गैस है? देखिए पहला इट इज कलरलेस, देखो पहला इट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस, कलरलेस, ठीक है? अब मान लो कम प्रॉपर्टी याद है, आप एक में लिख लो पहला पॉइंट में, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, एंड टेस्टलेस गैस। तो ये तीन चीज एक, अब इसको पॉइंट में एक ही पॉइंट में हम लोग कर दिए क्या क्या, ये कलरलेस गैस होता है, ऑर्डरलेस होता है। अब हर गैस के बारे में जब स्टडी करेंगे तो ये लाइन देखेंगे। अच्छा, जिसका सुना जाए क्लोरीन का कलर होता है, क्लोरीन का कलर होता है, समझे ना? क्लोरीन का कलर होता है, सुबह देखा है, सुबह का कलर मैंने, अब देखो जो है अलग अलग गैस का अलग अलग कलर होता है। तो अब यहाँ देखो, लेकिन हमारे हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं है, इसका स्वाद भी नहीं होता है और कोई टेस्ट नहीं है, और ये और क्या क्या है, और स्मेल भी नहीं है। जैसे अमोनिया में स्मेल होता है, इथर में स्मेल होता है, इसमें स्मेल नहीं। समझ में आ गया? एक लाइन याद हो जाएगा, बोलो क्या बोलेंगे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी में, इट इज क्या क्या, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब स्मेललेस, कोई गंध नहीं होता है। जैसे अमोनिया में गंध होता है, इथर में गंध होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होता। तो ये हम लोग लिखेंगे पहला प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस। एग्जाम में लिखना है हाइड्रोजन वाइगल फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बाहर से दिखाई पड़ता है वो लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ये कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, समझ गए? इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलता इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड स्मेललेस, ये और क्या है, टेस्टलेस गैस। पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है, इट इज पानी, ये जो है वाटर, इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर या इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो एक्चुअली अलग अलग है, लेकिन एनसीईआरटी कहता है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब स्पारिंगली सॉल्युबल मतलब होता है हल्का सॉल्युबल होगा। लेकिन सुनो, आप आगे पढ़ोगे कि हाई प्रेशर पर गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ता है, एक आगे पढ़ेंगे 12th में, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हम लोग एनसीईआरटी की भाषा बोलेंगे तो बोलेंगे इट इज क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में थोड़ा भी नहीं, समझ गए? एनसीईआरटी का। लेकिन यदि बहुत हाई प्रेशर लिया तो हल्का फुल्का भूल सकता है, समझ गया? इसलिए किसी बुक में लिखा है स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर, किसी बुक में लिखा है स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और किसी बुक में लिखा है इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन यदि एग्जाम में आएगा तो आप मारना इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इनसॉल्युबल। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, क्या लिखेंगे बोलो तो, इट इज क्या लिखे बोलो, दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, क्या लिखेंगे सेकंड पॉइंट, इट इज सब पूछेंगे अभी फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो ध्यान से बता रहे हैं, खड़ा करके पूछेंगे, जब तीन को खड़ा करेंगे सबको याद है। बोलो पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं, बोलो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हाइड्रोजन का, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ना कोई स्वाद होता, न रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, तीनों का ही, तीनों में से कुछ नहीं होता है। अमोनिया में स्मेल होता है, अमोनिया गैस कहीं और देखेंगे ना स्मेल। अच्छा तुम लोग जब हॉस्पिटल में कहीं ईथर से सुना के बेहोश करते हैं तो ईथर का स्मेल आते हैं। ऑपरेशन जहाँ होता है हॉस्पिटल में, उसके अगल बगल में जाओगे तुरंत गंध आएगा, केस लगेगा हॉस्पिटल है अगल बगल में।
तो ईथर का गंध आता है। ईथर में भी स्मेल है, समझ गए? लेकिन हाइड्रोजन में कोई स्मेल आप गंध से नहीं पहचान पाओगे, समझ गया ना? अब देखो, अच्छा जो हम लोग ये हम लोग जो रसोई गैस में जो गैस निकलता है उसमें स्मेल रहता है कि नहीं रहता है कि नहीं रहता है? बोलो सही सही। रसोई गैस में जो रहता है आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, उसमें गंध रहता है कि नहीं रहता है? आप देखे नहीं है, गंध रहता है ना। लेकिन वो यदि पूछेगा कि आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन में स्मेल होता है कि नहीं होता है, क्या बोलेंगे? स्मेल नहीं होता है, बाहर से स्मेल मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है उसमें गंध। ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन में कोई स्मेल नहीं, लेकिन उसमें मिलाया जाता है। काहे? लीक करेगा यदि तो स्मेल से लोग पकड़ लेगा, ये गंध निकलता है तो गैस लीक हो रहा है, समझ गए? बोलो तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में कोई स्मेल नहीं होता है। तो फिर हम लोग जो आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन को हम लोग ये फ्यूल गैस में जो जलाते रहते हैं गैस सिलेंडर में, उसमें स्मेल आता है कि नहीं आता? आता है, अपना स्मेल आता है कि मिलाया स्मेल वाला सब्सटेंस मिला है, मिथाइल मरकैप्टन मिलाया है, समझ गया? तो उस मिथाइल मरकैप्टन को जो गंध है उसका है तीक्ष्ण गंध है। जैसे स्मेल गैस कहीं लीक कर रहा है नहीं तो तुरंत गंध आने लगता है, वो हाइड्रोकार्बन का स्मेल नहीं है, उसमें बाहर से क्या मिला देते हैं? मिथाइल मरकैप्टन। जैसे तुमसे कोई पूछेगा जो ये ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का मिक्सचर रहता है, तो नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में कोई स्मेल नहीं है। स्मेल जरूरी है स्मेल निकलना, नहीं तो अच्छा मान लो स्मेल नहीं निकले, गैस लीक कर रहा, सलाई जलाओगे पूरा घर में आग पकड़ लेगा, नहीं। इसीलिए इसमें तो बोलो आइसोब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन में कोई स्मेल नहीं रहता है, उसमें स्मेल जान के मिलाया जाता है कि यदि कहीं लीकेज हो जाए तो पकड़ा जाए। उसमें मिथाइल मरकैप्टन मिला, क्या मिलाते हैं? उसका स्मेल, वो एकदम तीक्ष्ण स्मेल, थोड़ा लीक करेगा नहीं तो सब गंदा रहेगा, है ना? वो है ना, इस तरह से ध्यान रखना। तो बोलो हाइड्रोजन में कोई स्मेल है कि नहीं? अच्छा बोलो तो जो गैस हम लोग जलाते हैं सिलेंडर में, उसमें स्मेल अपना स्मेल है नहीं, उसमें क्या करते हैं? भारा पर उसको मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उससे मान लो नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा? पूरा घर में गैस लीक करके फैल जाएगा, सलाई जलाओ पूरा घर में आग। तो मिथाइल मरकैप्टन बाहर से मिला, आइसोब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का अपना गंध स्मेल नहीं है, समझ गए? तो सब गैस तो बोलो हमारे हाइड्रोजन को स्मेल है कि नहीं है? कोई है, ठीक है? तो बोलो एक प्रॉपर्टी तो हमको लगता है याद हो गया, क्या प्रॉपर्टी बोलता है? इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। अब दूसरा पॉइंट हमको इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हम लोग यही लिखेंगे जो एनसीईआरटी में है, समझ गए? परीक्षा में पूछेगा स्पॉलिबल सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल, हम लोग तीन क्या बनेंगे परीक्षा में? ये पूछेगा सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल। अच्छा सॉल्युबल इनसॉल्युबल का क्या मतलब? पानी में घोल के देखेंगे जबरदस्ती घुल गया, अमोनिया को पानी में पाओगे ना, ऐसे देखो ये वाटर है, क्या देखो जो वाटर लिया है वाटर, और इसमें NH3 गैस को पास कराओगे ना, मान लो यहाँ देखो ऐसे लगा दिया, एक लगा दिया ऐसे, यहाँ पर NH3 गैस को पास कराओगे और इसको बंद कर दोगे, दूसरा ट्यूब इधर निकालोगे, इस तरह से बंद कर दोगे, तो NH3 को जब पास कराओगे ना तो याद है यहाँ यदि 100 ग्राम NH3 पास कराओगे तो 0 ग्राम बाहर निकलेगा, मतलब पूरा घुल गया। हाइड्रोजन को 100 ग्राम पास कराओगे तो पूरा 100 ग्राम, समझ गए बात? याद है हमको इधर बात, समझे कि नहीं समझे? अमोनिया पानी में हाईली सॉल्युबल है, अमोनिया गैस हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब आगे पढ़ोगे तुम ट्वेल्थ में जाओगे, एक चैप्टर पढ़ोगे सॉल्यूशन, उसमें हम बताएंगे आपको कोई गैस कौन गैस पानी में घुलेगा कौन नहीं घुलेगा। अब घुलेगा तो क्यों घुलेगा और नहीं घुलेगा तो क्यों नहीं, समझ गए? सब कारण पढ़ना है। एक चैप्टर हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे 12th में जब आओगे तो एक चैप्टर पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। तो कोई चीज क्यों घुलता है समझ गए ना? तो अमोनिया पानी में खूब सॉल्युबल है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन एक बूंद भी नहीं घुलेगा। तो यहाँ देखो हम लोग लिखेंगे इसको, इट इज क्या लिखेंगे? इनसॉल्युबल की सॉल्युबल, बोलो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सब मेमोरी में रखना है, क्लास के बाद पूछूंगा सब। यार देखो पहला प्रॉपर्टी लगता है सबको याद हो गया, बोलो क्या लिखेंगे? बोलता है इट इज, अब दूसरा प्रॉपर्टी याद है, वाटर में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? अमोनिया क्या है? हाईली सॉल्युबल। अमोनिया जितना गैस में पास कराओगे ना, इधर निकलने का आशा में कोई एक बूंद भी नहीं निकले, कोई अमोनिया गैस। अमोनिया पानी में 100% सॉल्व डिजॉल्व, लेकिन
हाइड्रोजन को इधर से पास कराओगे तो इधर पूरा हाइड्रोजन भी बाहर है, इसमें घूम फिर गया सब हाइड्रोजन भी बाहर है, समझ गया। तो यहाँ ऐसे अब देखो एक बात समझो, एक बहुत बढ़िया बात है, हाइड्रोजन में यदि कोई इम्प्योरिटी गैस का घुला हुआ है, यदि मान लो हाइड्रोजन में अमोनिया मिला दे, हम इसको अलग कर सकते, अलग कर सकते, कैसे अलग कर सकते, ये समझो बात में, बोलो यही नॉलेज होना चाहिए ध्यान से। हाइड्रोजन तो पानी में नहीं घुलेगा, अमोनिया क्या हो जाएगा, बोलो अमोनिया पानी में क्या हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा। तो अमोनिया को और हाइड्रोजन का मिक्सचर हो तो हम अलग कर सकते हैं नहीं कर सकते, कहां डुबा देंगे उसको, पानी में पास कर, पानी में गया पूरा अमोनिया गैस ये इसमें पानी में घुल जाएगा और बाहर कौन खाली गैस निकलेगा, जब तुमको कहेगा हाइड्रोजन और अमोनिया को सेपरेट करना है तो पानी में पास करा के दिखा देंगे। जो वाटर में जब आप इसको पास कराओगे तो जितना अमोनिया गैस होगा सब डिसॉल्व हो जाएगा और आपको ये बाहर निकल जाएगा। कल एक कहानी बताया था कि हम लोग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के बाद क्या बताया था, CO2 गैस बनता है और CO2 गैस और क्या बनता है बोलो तो, और H2 बनता है, और CO2 और H2 को अलग करना हो तो क्या करते हैं, CO2 गैस को और हाइड्रोजन को अलग करना हो तो कैसे करते हैं, अलग मिक्सचर को सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन में पास करना। दिखाया था CO2 वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन जब हुआ था तो वाटर गैस को हम वाटर वेपर प्रवाहित किए थे ऐसे, देखो H2O था और हमारा देखो ये CO और H2 था हमारा वाटर गैस, इसमें वाटर वेपर और पास करा दिया, तो वाटर वेपर और पास कराओगे इसमें तो ये H2O क्या बन जाएगा, ये O इसके साथ CO2 बन जाएगा और हाइड्रोजन निकलेगा, CO2 और हाइड्रोजन निकलेगा 2H2। अब बोलो हमको हाइड्रोजन गैस चाहिए तो हमको CO2 को हटाना होगा, तो क्या करते हैं, इस मिक्सचर को कौन सॉल्यूशन में पास करा देते हैं, सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड में पास कराते हैं तो सोडियम आर्सेनाइड पूरा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा CO2 को खा जाता है, तो CO2 जब खत्म हो जाएगा तो कौन गैस बचेगा, हाइड्रोजन निकाल। अब बोलो तो सोडियम आर्सेनाइड में बोलो CO2 तक घुल गया एब्जॉर्ब हो गया, कौन गैस बाहर निकला, हाइड्रोजन। समझ में आएगा, इस तरह से हम ध्यान देंगे पूरी बात को समझ में आएगा। तो वैसे आप बोलो यदि अमोनिया और हाइड्रोजन को अलग करना हो अलग कर सकते कि नहीं कर सकते, कैसे कर लेंगे बोलते, अमोनिया और हाइड्रोजन को अलग करना हो कैसे अलग करेंगे, दोनों को पास कराएंगे, कौन हम लोग वाटर में पास करा देंगे, वाटर में कौन घुल जाएगा, अमोनिया पूरा घुल जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा। अब बोलो अब तुमको ये समझ में आ गया, हाइड्रोजन गैस वाटर में सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, हम लोग समझ में आ गया। एक प्रैक्टिकल बात की समझ लीजिए, अमोनिया और हाइड्रोजन को सेपरेट करना हो तो अभी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, अमोनिया हाइड्रोजन वाटर में पास करा देंगे तो अमोनिया वाटर में घुल जाएगा और हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से सर आज एक प्रॉपर्टी और तुमको याद हो गया और मेमोरी में आ गया, अब हाइड्रोजन गैस सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल, बोलो हैं इनसॉल्युबल। तो देखो दूसरा प्रॉपर्टी, देखो सब फिर सुनेंगे तुरंत, देखो हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन इनसॉल्युबल होता है वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है हाइड्रोजन। लिखो हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ऐसे जब सब प्रॉपर्टी आ जाओगे परीक्षा में जाओगे ना कोई क्वेश्चन पूछेगा मेडिकल इंजीनियरिंग सब में सही बना देंगे। देखो यार अब दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, क्या लिखा है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दूसरा प्रॉपर्टी लिखोगे बाबू इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारा था इट इज, लिखेंगे आप दूसरा प्रॉपर्टी इट इज इनसॉल्युबल in water, in water, it is insoluble in water, ये पानी में insoluble, ठीक है। अगला तीसरा प्रॉपर्टी बता, देखो यार इतना ध्यान रखना है कि क्लास खत्म होने के बाद जिसको खड़ा करें तो बता देगा प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग हाइड्रोजन का सीखने जा रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टी देखो, ये दुनिया में सबसे हल्का गैस, इससे हल्का इससे लाइट कोई गैस नहीं होता, इसीलिए देखो हल्का होने के कारण देखो यदि इसीलिए पृथ्वी के वायुमंडल से क्या हो जाता है, भाग जाता है ना। हालांकि जुपिटर पकड़ लेता है, इतना हल्का हो जुपिटर पर हाइड्रोजन भरा हुआ है, सैटर्न पर हाइड्रोजन भरा हुआ है, सन पर हाइड्रोजन भरा हुआ है, लेकिन पृथ्वी पर हाइड्रोजन रख भी दोगे ना तो भाग जाए, लाइटेस्ट गैस बहुत हल्का।
हम लोग पढ़ेंगे जो फोर्स जो होता है पकड़ने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 पर निर्भर करता है और किस पर m2 पर निर्भर नहीं पढ़ा है। F बराबर पढ़ा होगा नहीं, F बराबर क्या पढ़ा, G m1 m2 बाय r नहीं r। अब देखो ये m2 इतना कम होता है तो फोर्स बहुत कम होता है किसका, हाइड्रोजन का। तो कहेंगे इसका डेंसिटी क्या है, मिनिमम, लाइटेस्ट गैस। क्या हो, सबसे हल्का, दुनिया में सबसे हल्का गैस कौन होता है, ये भी इसका प्रॉपर्टी होगी। सब दुनिया में सबसे हल्का गैस है, m2 सबसे कम है, इसलिए पृथ्वी के आकर्षण बल से क्या चला जाएगा, बाहर से। पृथ्वी पर तुम हाइड्रोजन रख भी दोगे ना तो धीरे धीरे फैलते फैलते ऊपर चला जाएगा। ऊपर वाला पार्ट में 0.15% पाया जाएगा, बताया था हाइड्रोजन का कॉन्फिडेंस पढ़ाया था। चलो हम लोग लिखे नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखे, तीसरा प्रॉपर्टी, अभी खड़ा करूंगा सब। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा बोलो, इट इज कौन गैस, लाइटेस्ट गैस। देखो इट इज लाइटेस्ट गैस, इट इज लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्का गैस, लाइटेस्ट गैस। इट इज, बंद कर दूं क्या लाइट, लाइट नहीं होता, हाँ तो लाइट वाला नहीं, खराब नहीं हुआ, चार्ज कम देर हुआ है, इसको जलते रहने देंगे ना ज्यादा से। चलो लिखो कौन गैस लिखे बाबू, क्या प्रॉपर्टी हो गया बोलो, कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब तीसरा हुआ, अब देखो चौथा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी। अब अगला पॉइंट, अभी चौथा प्रॉपर्टी में लिखेंगे आप एक चीज, देखो जो भी पढ़ा रहा हूं समझा के याद कीजिए। अब दुनिया में सबसे हल्का गैस कौन होता है, हाइड्रोजन, इससे हल्का कोई गैस है ना। इसका डेंसिटी हीलियम से भी इसका डेंसिटी कम, इसका डेंसिटी होता है 0.09 ग्राम पर लीटर। 0. कितना होता है, 0.09 ग्राम पर लीटर, है ना। और हीलियम का होता है 0.123 ग्राम पर लीटर, इतना होता है। तो बोलता कौन कम है, बोलता डेंसिटी का सबसे कम किसका है, नहीं। अब लाइटेस्ट गैस, इसका मतलब लिख लो, लाइटेस्ट मतलब मिनिमम डेंसिटी। क्या लिखेंगे, लाइटेस्ट गैस मींस मिनिमम डेंसिटी, लिखो यहाँ डेंसिटी सबसे कम। लाइटेस्ट गैस मतलब मिनिमम डेंसिटी। देखो इसका हाइड्रोजन का डेंसिटी कितना, 0.09 ग्राम पर लीटर, हीलियम का होता है, इसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम का ही स्थान है, उसका कितना है 0.123 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर नॉर्मल टेम्परेचर पर 1 लीटर हाइड्रोजन करोगे कितना ग्राम, 0.093 ग्राम। इसका वजन होता है बाबू 0.123 ग्राम, ठीक है। अच्छा तुम लोग सोच के बताओगे कि ऐसा क्यों होता है। अरे हाइड्रोजन का सूरज है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2m, कितना होता है 2m। हीलियम का होता है 4m, 4m। अच्छा हीलियम का होता है, देखो हाइड्रोजन का H2 का होगा 2mu और हीलियम का होता है 4mu। मास हीलियम का क्या है, ज्यादा है, इसलिए डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा। समझ में आ गया। अब देखो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ हीलियम हाइड्रोजन देख रहा था। अब हम लोग अच्छा बोलो, लाइटेस्ट गैस मतलब मिनिमम डेंसिटी, ये भी लिख सकते, इट हैज मिनिमम डेंसिटी। कितना डेंसिटी होता है, 0.09 ग्राम पर लीटर। और हीलियम का डेंसिटी कितना होता है, इसके बाद सेकंड में हीलियम आता है, हीलियम का डेंसिटी कितना बोलो, 133 ग्राम। इसका डेंसिटी मिनिमम डेंसिटी किसका होता है, दुनिया में कोई भी गैस का डेंसिटी हाइड्रोजन से कम नहीं, समझ गए। चलो एक प्रॉपर्टी हम लोग की। अब हम लोग चौथा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो ना, चौथा प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, हाइड्रोजन का चौथा प्रॉपर्टी है। देखो इधर, यहाँ ध्यान से देखो, ये हम लोग ऐसे देखेंगे। अगला प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, ठीक है। देखो इधर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हीलियम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हीलियम का होता है।
और इसके बाद हाइड्रोजन, समझ में आया? और यहाँ ध्यान दो, ये देखो ये हीलियम का, अब हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का जो है H2 का, अब ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट -252 केल्विन डिग्री सी, इतना -252 डिग्री इसका, और मेल्टिंग पॉइंट 7 डिग्री कम है, तो 7 डिग्री माइनस 9 बढ़ जाओ तो 252 के साथ जो होता है कितना हो जाएगा? हां इसका ये 200, हाइड्रोजन का इसमें 7 डिग्री और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? माइनस नीचे चला जाएगा, माइनस नेगेटिव में जाएगा। ये इसका देखो ध्यान ध्यान तो 7 डिग्री इसमें घटाओ, 7 डिग्री 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? -25, ये -259 डिग्री आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये होता है इतना डिग्री सी, इतना डिग्री। ये आपका हो जाएगा, ध्यान ध्यान इसका हो जाएगा ये हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, कौन पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये इसका क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाइड्रोजन का। और इससे भी कम सुनो जाए, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका हीलियम। ऐसा क्यों होता है? कारण समझिए, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक तो आदमी को यहाँ से बैच से हटाना पड़ेगा, ये नहीं समझे ना लोग काम बैच से हटा देंगे दूसरा पे पुत्र ना। देखो हम चाह रहे हैं कि ध्यान से सुनो, क्लास में कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से और को समझाते हैं इतना याद हो जाए। हीलियम में क्या होता है? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता ना, 1s2 होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको ना तो इलेक्ट्रॉन लेना है, ना देना है, ना शेयर करना, दूसरा से कोई इंटरेक्शन इसको। तो ये एक एटम दूसरे एटम के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, खिंचाव बल नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं हीलियम, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दुनिया में सबसे कम है। वजन भी कम है। अरे हाइड्रोजन का कितना है? 2 AMU, इसका कितना है? 4 AMU, लेकिन इसके एटम्स में आपस में कोई आकर्षण बल नहीं। इसके एटम, इसके एटम्स में कोई आकर्षण बल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना है किसी से, ना इलेक्ट्रॉन देना है। काहे? तो ऑक्टेट पूरा है, ड्यूएट पूरा हुआ है। क्या ड्यूएट या तो अस्थाई होने के लिए क्या होना है? या तो डुप्लेट पूरा होना चाहिए या ऑक्टेट पूरा होना नहीं। अब जैसे नियॉन है, नियॉन का क्या होगा? नियॉन का क्या होगा? 1s2 2s2 2c6, इसका ऑक्टेट है। तो ये सब गैस, देखो ये सब गैस। अब देखो ये, तो हम ये कहने जा रहे थे मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान से इस गैस का मेल्टिंग पॉइंट कैसे हम लोग समझेंगे। पूरी दुनिया में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? हीलियम, हाइड्रोजन से। जबकि अब देखो तो मेल्टिंग पॉइंट कई चीज पर निर्भर करता है, समझ गया ना? बॉइलिंग पॉइंट कई चीज पर निर्भर करता है। तो इसका सबसे कम होने का कारण क्या है? अब देखो मान लो तुमको ये 100 ग्राम के बॉल को ऊपर फेंकना है और 5 किलो के बॉल को ऊपर फेंकना है, इसको जाकर फेंक दोगे 100 ग्राम, 5 केजी वाला तो पूरा फेंकोगे, और 10 केजी वाला कहेगा तो फेंका भी नहीं करेगा, 50 केजी का फेंकना ही मुश्किल हो जाएगा, पूरा भी नहीं फेंक पाऊंगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो गैस यहाँ देखो हीलियम, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? मॉलिक्यूल उड़ के उड़ जाए, कुछ जगह हो जाए बाहर। हल्का गैस रहेगा तो जल्दी उड़ेगा, भारी गैस रहेगा तो क्या होगा? कम उड़ेगा। लेकिन इस पर भी निर्भर करता है। हल्का तो तुम कहोगे सुनिए सर हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन 2 AMU है, हीलियम क्या है? 4 AMU। तो ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हीलियम से है ना, मान जैसे हीलियम का कम क्यों हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट? इसका जो कारण है समझो कि एक हीलियम एटम को दूसरे हीलियम एटम से कोई इंटरेक्शन नहीं। मान लो एक आदमी उड़ के स्वर्ग जाने लगा ऊपर, दूसरा उसका पैर पकड़ लिया तो स्पीड स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब तीसरा आदमी उड़ रहा है, एक ऊपर उड़ा दूसरा ऊपर उड़ा, फिर और एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को पकड़ते जाता है, जब इंटरेक्शन होगा तब। नहीं समझ में आया? हीलियम के प्रति इंटरेक्शन होगा तब ऐसा। तो हीलियम का संसार में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। इसका कारण कोई पूछेगा तो क्या कहूँ? सबसे कम हीलियम का, उसके बाद हाइड्रोजन का।
समझ गया? तो बोलता हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्यों है? तो क्या बताएंगे सबसे कम होने का कारण क्या है? कि हीलियम एटम के बीच आपस में आकर्षण बल मिनिमम है सबसे। नहीं मान लो जैसे रिएक्शन हुआ, अब मान लो एक आदमी ऊपर पूरा सॉलिड की तरफ जा रहा है उड़ने के लिए, दूसरा उसका पैर पकड़ लिया, आप दूसरा पैर पकड़ लिया, फिर तीसरा पैर पकड़ लिया, तो क्या होगा? उसका वजन बढ़ते जाएगा ना, एक दूसरे को पकड़ते जाएगा। तो एक एटम दूसरे एटम को इसमें पकड़ता नहीं है। क्यों नहीं पकड़ता है? याद रखो इसका कैसा कैलकुलेशन बोले ना, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना शेयर करने की। हीलियम का हाइड्रोजन का ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन का क्या होता है? इसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। हीलियम अगल बगल में क्या उसको ये कोई फोर्स नहीं है, हीलियम कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इसलिए दुनिया में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का। बात समझ में आई? हीलियम का मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? इसलिए कि एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम को आकर्षण बल मिनिमम लगा, सबसे कम। इसमें लंदन फोर्स लगता है, पढ़ाएंगे आगे, लेकिन मिनिमम लंदन फोर्स लगता है किसमें? हीलियम और उसके बाद आता है हाइड्रोजन का पार्ट। तो बोलो डेंसिटी किस गैस का मिनिमम होता है? डेंसिटी किस गैस का मिनिमम? हाइड्रोजन का। लेकिन बोलो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका मिनिमम होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम किसका? हीलियम का। क्यों ऐसा होता है? हीलियम का मिलता है कि हीलियम का एक एटम दूसरे एटम के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता, क्योंकि इसका डुप्लेट पूरा है, नियॉन भी नहीं करता है, उसका ऑक्टेट पूरा है। तो ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा होगा तो वो एक एटम दूसरे एटम को नहीं खींचेगा, आकर्षण नहीं करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगाएगा। इस कारण से एक हीलियम जब ऊपर उठता है तो दूसरा उसको पकड़ नहीं पाता, इसलिए ऐसा काम। बोलो हीलियम का एटॉमिक मास कितना? 4 amu। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 amu। फिर भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका मिनिमम होता है? हीलियम। उसके बाद अब जानते हो अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बोलो मिनिमम हाइड्रोजन का मिनिमम नहीं होता है, डेंसिटी क्या होता है? मिनिमम। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम किसका होता है? हीलियम का। क्या कारण है बताओ? समझ में आया कि क्या कारण है? हीलियम एटम का डुप्लेट पूरा है, जिसका ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हो जाता है तो वो किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, दूसरा एटम से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मान लो जैसे हाइड्रोजन है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दूसरा एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, एक दूसरा एक एटम दूसरे एटम के प्रति आकर्षित होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। नहीं हल्का मान लो, सुनो एक आदमी समझ गया, यदि भारी मॉलिक्यूल है तो उसको गैस बनाना कठिन है, और हल्का मॉलिक्यूल है उसको गैस बनाना क्या है? आसान है। आप समझ बात को? लेकिन होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितना ताकत से पकड़ता है इस पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन का वजन 2 मॉलिक्यूल का वजन 2 mu, हीलियम का कितना होता है? 4 mu। फिर भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? बॉइलिंग पॉइंट कम है हीलियम का, क्योंकि एक हीलियम का एटम दूसरे हीलियम का एटम के प्रति कोई आकर्षण नहीं दिखाता। मिनिमम एक लंदन फोर्स होता है वही काम करता है हीलियम और हीलियम एटम, समझ गए? और वही मिनिमम लंदन फोर्स है दुनिया में, सबसे मिनिमम लंदन फोर्स होता है हीलियम एटम, और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मिनिमम। समझ गए? समझ में आ गया? अभी भी समझ गया कि बोलता है हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कम कि हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम? बोलो किसका कम है? हीलियम का। क्यों होगा मेल्टिंग पॉइंट कम? क्योंकि इसके बीच जो लंदन फोर्स लगता है हीलियम एटम के ऊपर दुनिया में सबसे मिनिमम, सबसे कम मिनिमम लंदन फोर्स। समझ गया ना? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो खींचता है उसको लंदन फोर्स से खींचता है। पढ़ेंगे आप वैन डर वाल्स फोर्स, कई तरह के फोर्स, लेकिन इनर्ट गैस में एक ही फोर्स काम करता है, लंदन फोर्स, और लंदन फोर्स मिनिमम होता है हीलियम के लिए। अच्छा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, और ये डुप्लेट पकड़े हुए, तो इनर्ट गैस में ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा हो जाए। दुनिया का सब एटम चाहता है कि या तो ऑक्टेट पूरा हो जाए या डुप्लेट पूरा, और इसको भगवान की तरफ से मिला हुआ है ऑक्टेट और डुप्लेट, इसलिए अगल बगल वाला एटम के प्रति इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। और ऑक्टेट पूरा है, इलेक्ट्रॉन का कोई जरूरत नहीं है, और हाइड्रोजन को जरूरत है। 1s1 एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, या तो शेयर करेगा या किसी को लॉस करेगा या क्या करेगा, ये समझ गए? हम लोग लिखेंगे, लिख लेते हैं, आप कितना याद रहेगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन का देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना? ये मेल्टिंग पॉइंट -259 डिग्री, ये उसी और हाइड्रोजन का। और लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम नहीं है, हीलियम का होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, हाइड्रोजन से
थोड़ा इसका कम होता है, लिख लो। और लिख लिया मेल्टिंग पॉइंट कितने प्रॉपर्टी, ये देखो लिख लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी लिखो, नोट लो हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लिया। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लिया, बताओ नोट कर लिया तो लिख लो। लिख लिया। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका मिनिमम। चलो अब हम लोग ऐसा करते हैं, वो सर आ गए हैं आपके, अब क्लास तक फिजिक्स से चालू हो जाएगा तुरंत। कितना टाइम हो गया? हाँ 8। अच्छा चलो निकल, सर आ गए हैं, इसको ऑफ कीजिए।